हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 1 संख्याएं दिवस 1 में हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम अर्थात सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है सबसे पहले 723, फिर 732, फिर 768, 776 और 876। बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में हमें जाना है। आगे देख लेते हैं, किसी संख्या को संख्या कार्ड के द्वारा तोड़कर दर्शाया गया है, उस पूरी संख्या को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या कार्ड से संख्या को तोड़कर दर्शाया है। तो देखिए 100 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, अर्थात ये हो गया 600। और देखिए 20 10 10 20 और 8 28, तो ये हो गया 28, तो 628 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दी गई संख्या के बीच की संख्याएं लिखिए। यहाँ पर संख्या लिखा है देखिए 899, इस तरफ 903, तो बीच की संख्याएं लिखेंगे हम 900 901 902। अब अंक 3 7 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 3 5 7 से बनी, तो सबसे बड़ी तीनों में से कौन संख्या है 7। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे 5 और फिर 3, तो बड़ी संख्या इस प्रकार से बन गई। दी गई संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या, तो ये देखिए संख्या है, इसके ठीक पहले 998 और ठीक बाद 1000। आगे बढ़ते हैं, दिवस 2 में हम जोड़ सीखेंगे। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर हमने जोड़ लिखा, 7 में से क्या ऐसा जोड़े कि यहाँ पर देखिए 1 अर्थात 11 हो जाए। तो 7 3 में हम 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 और हासिल का 1। फिर यहाँ पे इसको जोड़ेंगे हम, इसमें 7 में अब हम ऐसा क्या जोड़ें कि 4 हो जाए अर्थात 14 हो जाए। तो यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, हासिल 1 यहाँ पहुंच जाएगा। फिर 5 और 2 7 होगा, और 7 और 1 ऊपर का हासिल 8 हो जाएगा, तो 881 आंसर हो जाएगा। हल करिए, 348 और 246, तो 348 और 246 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 6 14, हासिल का 1, और 7 4 11 और हासिल का 1 12, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। तो इस प्रकार 624 आंसर प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर लिखा है छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, 5 3 6 9 7। अब बीच बीच में कुछ संख्याएं छूटी हुई हैं, जैसे कि देखिए 3 1 और ये 1 हमने भरा। तो 5 और 6 जोड़ेंगे आप तो 11 आएगा, हासिल का 1 आएगा। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, यहाँ पे 3 और 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 बन जाए। तो 3 और हासिल का 1 है तो 4 ऐसा जोड़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से जोड़ है, 68 में 35 जोड़ना है, 103 होगा। अब देखिए रोशन ने अपने दादाजी के लिए 450 का कुर्ता, 335 की 385 की धोती खरीदी। उसने कुल कितने राशि कपड़े खरीदने पर खर्च किए। तो कुर्ता कितने का 450, धोती 385 की। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 835 रुपए कुल खर्च किए, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं, जोड़ सीखा हमने, अब घटाव देखते हैं। हल करो, 586 में 998 घटाना है तो 88 आएगा। 149 से कितना कम होगा, तो कम है अर्थात आपको घटाना है। यहाँ पे एक तो 149 में आप 86 घटाएंगे तो आएगा 63। अब देखिए यहाँ पर छूटी हुई संख्याएं लिखना है। 6 में ऐसा क्या घटाएं कि 8 आ जाए। तो यहाँ देखिए 6 से ऐसा कुछ नहीं घट सकता कि 8 शेष बचे, तो अर्थात ये इससे हासिल लेगा तो ये 16 बन जाएगा। तो 16 में 8 हम घटाएंगे तो 8 बन जाएगा। इसके पास बचा 2। अब 2 में से ऐसा कुछ नहीं घट सकता कि 5 आ जाए, तो यहाँ पे हम इससे उसको भी हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा 12। तो 12 में से 7 घटेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके पास बचा था 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो आंसर हो जाएगा 158। चौथा देखिए, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। जिस प्रकार हमने प्लस में किया था इस प्रकार माइनस में भी यहाँ पे छूटी हुई संख्याएं वो करना है हमें। तो घटाने में आप सबसे पहले देखिए, जब आपको कभी ऊपर की संख्याएं ज्ञात करना है तो आप नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं, तो ऊपर की संख्या मिल जाएगी। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अब हमें देखिए 1 दिया है और 3 दिया है, तो हम यहाँ पे बीच की संख्या अब हमें निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 1 में से ऐसा क्या घटाएं कि हमें 3 मिल जाए।
तो 1 से तो कुछ घट नहीं सकता, तो ये इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 11। तो 11 में से हम क्या घटा दें, 8 घटा देंगे। 11 में से हम 8 घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। इसके पास बचे थे 2, 2 में 1 घट जाएगा तो 1। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। रानी के पास 678 रुपए है, वह सुनीता के पास 337 रुपए है, तो रानी के पास सुनीता से कितने अधिक राशि है। रानी के पास 678 और सुनीता के पास 437, तो अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 241 रुपए अधिक आ जाएगा रानी के पास। अब देखिए हम गुणा सीखते हैं। यहाँ पर 18 का 7 गुना कितना होगा, तो 18 का 7 बार आप गुणा करेंगे तो 126 आ जाएगा। हल करो 42 गुणे 23, तो देखिए पहले 3 में 2 का करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 चौको 12, फिर यहाँ पर देखिए क्या करते हैं 4 का करें, अब 2 का करेंगे 2 में 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। इस प्रकार से यहाँ पर इसको जोड़ देंगे 6, 3 2 6 और 7 8 1 9, आ जाएगा 966 रुपए। अब आगे देखिए यहाँ पे एक पुस्तक में 72 पेज है, ऐसी ही 9 पुस्तकों में कितने पेज होंगे। जब एक पुस्तक में 72 है तो 9 पुस्तक में, तो 9 का गुणा कर देंगे हम तो आ जाएगा हमारा इतना उत्तर। तो 9 पुस्तकों में 648 पेज हैं। चौथा देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 लिखा है कितनी बार, 5 बार लिखा है, तो 7 गुणे 5 हो जाएगा। 12 में किसका गुणा करें कि 60 हो जाए, तो 12 पंचे 60। 6 में किसका गुणा करें कि 24 हो जाए, तो 6 चौको 24, 4 9 8 कितना होता है 72। फिर देखिए ज्ञात कीजिए 8 दर्जन केलों में कुल कितने केले होंगे। तो चूंकि 1 दर्जन केलों की संख्या कितनी होती है 12, तो 12 गुणे कर देंगे हम 8, तो आ जाएगा 96 केले। अब देखिए हम करेंगे भाग, अभी तक हमने गुणा देखा था, अब भाग करेंगे। सही जोड़ी मिलाइए। 60 रुपए को 6 बच्चों में बराबर बांटना है, तो 30 रुपए को 6 बच्चों में बांटना है, तो 30 भाग क्या हो जाएगा 60। 42 लड्डू को 7 समूहों में बांटना है, तो 42 भागे 7 हो जाएगा। 24 पेन को 4 समूहों में, 24 भागे 7। ये हमारा क्या होता है भाग का चिन्ह होता है। और ये भी अब देखिए 36 रोटियों को 9 प्लेटों में बराबर बराबर रखना है, तो 36 भागे 9। दूसरा प्रश्न, दुकानदार ने 28 किलोग्राम फल 4 व्यक्तियों को बराबर बराबर मात्रा में बेचे। 28 किलो फल, प्रत्येक व्यक्ति ने कुल कितने किलोग्राम फल खरीदे होंगे। तो देखिए कितने फल बेचे 4 व्यक्ति को, तो 28 भागे आप कर देंगे क्या 4, तो 4 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 सते 28, 7 बार गया, तो मतलब 7 किलो फल सभी एक एक व्यक्ति ने लिए होंगे। अब छूटी हुई संख्या लिखिए। देखिए 15 में से किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है, तो 3 पचे क्या हो गया 15, 5 बार गया। अब देखिए यहाँ पे 24 में हम ऐसी किस संख्या का भाग दें कि हमारे पास 3 बचे, 3 आ जाए, तो 8 3 24। अब देखिए यहाँ पे हम इसमें 9 का भाग देना है हमें, तो क्या आ जाए कि 7 बने, कितने बार जाए 7 बार जाए, तो 9 7 63। अब देखिए सोहन के पास 49 बॉल है, उसे एक बॉक्स में 7 बॉल रखना है, उसे कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। 49 बॉल है, एक बॉक्स में 7 रखना है, तो 7 का हम भाग दे देंगे, तो 7 सते 49, तो 7 बॉक्स चाहिए। अब आगे देखते हैं, शिक्षक ने 35 छात्रों को बराबर बराबर संख्या के 5 समूह में बांटा, प्रत्येक समूह में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए 35 छात्र थे, 5 समूहों में बांटा और 5 ही संख्या थी, है ना। तो एक समूह में कितने लोग हैं 5, तो 5 सते 35, तो 7 छात्र आएंगे, 5 समूह में बांटा। इसी के साथ हमारा पाठ 1 यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।